Welcome back friends, Shahzad here and you're watching Hidden World by Sam. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं दुनिया की खतरनाक तरीन सीक्रेट सोसाइटीज की सीरीज। इसमें हम जानेंगे सीक्रेट सोसाइटीज के मकासद क्या हैं, सीक्रेट सोसाइटी किसे कहते हैं, रसूमात और अकायद क्या हैं और कैसे ये अपने अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुंचा रही हैं। सीक्रेट सोसाइटीज या खुफिया तंजीमें वो तंजीमें हैं जिनका काम खुफिया तरीकों का इस्तेमाल करके अपने अज़ाइम को पूरा करना है, चाहे उनको किसी भी चीज, शख्स, माहौल या ये कह लें कि दुनिया के किसी भी हिस्से का या कोने का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े और किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इस्तेमाल करने के बाद आपको पता ही है कि अक्सर चीजें जाया या बेकार कर दी जाती हैं, तो ये तंजीमें भी कुछ ऐसा ही करती हैं। अपने अज़ाइम को पूरा करने के बाद ये अपने इस्तेमाल में लाने वाले टूल्स, इनमें इंसान भी शामिल है, को या तो पूरी तरह खत्म कर देती हैं या फिर उनको अपनी एलीट फोर्सेस का हिस्सा बना लेती हैं। अगर ये टूल्स या इंसान इनके अज़ाइम को पूरा करने में बहुत कारगर साबित हों तो फिर इन लोगों को हर तरह की तंजीमी महारतें सिखाई जाती हैं, ख्वाह अच्छी हो या बुरी। तो दोस्तों ये था सीक्रेट सोसाइटीज का मुख्तसर सा तारुफ। तो चलते हैं सीरीज की तरफ। इस सीरीज में छठे नंबर पर जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका नाम है ऑर्डर टेम्पलाई ओरिएंटस। इसे ऑर्डर ऑफ ओरिएंटल टेम्पलर और ऑर्डर ऑफ द टेम्पल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर लातीनी ज़बान का लफ्ज है और टेम्पलाई मंदिर या वो जगह जहाँ पर जो जिनका खुदा होता है उसे पूजते हैं। ओरिएंटस भी लातीनी का लफ्ज है, इसका मतलब है उठना, परवान चढ़ाना या चढ़ना। आपको इतना डीपली बताने का मकसद ये है कि आप इस घिनौनी तंजीम के टाइटल के मफहूम को जान सकें ताकि आगे चल के आपको काफी चीजों को समझने में मदद मिले। तो कुल मिला के इस सीक्रेट सोसाइटी के टाइटल का मफहूम है और मतलब है मंदिर या पुजारियों की जगह में से जारी होने वाला हुक्मनामा। और इस हुक्मनामा में ये कहा जाता है कि सब मिलकर इस मंदिर की आन शान बान को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाएं और दुनिया के भोले भाले लोगों को हर तरह की ऐशो इशरत और तस्कीन के लालच में अपने साथ मिलाएं, और लोग ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तंजीम का आगाज 1895 में हुआ। ये एक जादूगर गिरोह है। यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह करता चलूं कि साइंस और बहुत से लोग जादू टूने को नहीं मानते, लेकिन ये हकीकत है कि आज भी ये बहुत जोरों से सीक्रेट सोसाइटीज के लिए एक आला हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और जादूगरी में महज इविल स्पिरिट्स या जिन्नों भूतों का असर ही नहीं होता, बल्कि अल्फाज, माहौल और लोग भी सहर पैदा करते हैं। इस तंजीम का भी कुछ ऐसा ही काम है, हर तरह से सहर पैदा करना, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या फिजिकली। ओटियो की जड़ें जर्मन ज़बान बोलने वाले जादूगर कार्ल कैडनर, हेनरी क्लैन हार्टमैन और थियोडोर रियस से मंसूब की जाती हैं। इनके बाद सबसे मोतबर मेंबर अगर अलीस्टर क्रोली को कहें तो ठीक रहेगा। उसने 1910 में इस ग्रुप की घिनौनी सल्तनत को संभाला। अलीस्टर क्रोली कौन था? ये 12 अक्टूबर 1875 में इंग्लैंड के एक शहर लेमेंगटन स्पा में पैदा हुआ। ये बंदा बहुत बड़ा फनकार था और माहिर था हर तरह के फन से, जैसे कि शायरी, पेंटिंग, नावल निगारी और जादूगरी। इसने एक मजहब को इजाद किया और ये बंदा अपने आप को नबी कहता था। अलीस्टर क्रोली ने पूरे निजाम के बारे में एतराफ करते हुए कहा कि ये एक आलमगीर अखुवती और आफाकी मजहबी तंजीम है जो इस वक्त उन तमाम चीजों का अहाता किए हुए है जो इस वक्त कायनात में हैं। इस तंजीम से हर शख्स अपनी तकदीर को बदल सकता है और इस तंजीम के जरिए से जो कुछ वो चाहे आजादाना कर सकता है जो उसे दरकार हो। और आखिरकार इस तंजीम के मेंबर को इतनी सहूलियात फराहम होगी कि उसके सोच और तसव्वुर से परे होंगी और उसके पास ऐसे हथियार होंगे जिन्हें वो जब चाहे और जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता है। क्रोली की इस गोल स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक हैं और इनके अज़ाइम कितने खुफिया और मक्काराना हैं। अगर इनकी रसूमात के बारे में बात की जाए तो ये लोग जिनसी अज़ा की पूजा, मश्तज़नी का जादू और मर्दों और औरतों के पोशीदा मुकामात की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया में हराम कारी की बुनियादी वजूहात में इन लोगों का काफी हिस्सा है। इनके अलावा इस गिरोह की रस्मी सरगर्मियों में दो बुनियादी शोबे हैं, एक इनिटेशन इनटू द मिस्ट्रीज, दूसरा सेलिब्रेशन ऑफ द लाइबर एक्स वी या नॉस्टिक मास। यहाँ हम सिर्फ लाइबर एक्स वी के बारे में आपको बताएंगे। लाइबर लातीनी ज़बान का लफ्ज है जो रूमी मिथोलॉजी के मुताबिक
यूनानी खुदा डायोनिसिस से मंसूब है, जिसका मतलब है आजादी। इस त्योहार या रस्म में 5 अफराद को मुंतखब किया जाता है, एक पुजारी, एक राहब और 3 जादूगर जिन्हें देवता के बच्चे कहा जाता है। इस रस्म में गॉबलेट, शराब और बकरा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस रस्म के अख्ताम पर इज्तिमा में लोग ये ऐलान करते हैं कि हमारा कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो हमारे खुदाओं का ना हो। मतलब ये कि जिंदा हकीकी खुदा को ये लोग नहीं मानते, बल्कि इनके बहुत से खुदा हैं जिनको ये पूजते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी के अलावा और भी बहुत से मज़ाहब की तालीमात को मसख करके अपने इन रसूमात और इन अकायद में शामिल किया है, और लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ही मजहब हो या हमारे ही दीन की तालीम हो। अगर हम बात करें ओटीओ के मेंबरान की सरगर्मियों की, तो ओटीओ के मेंबरान हर वक्त अपनी सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं। यूएस यानी अमेरिकन ग्रैंड लॉज ने सन 2000 से कौमी कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद शुरू किया है। मुकामी सतह पर इदारा वसी तकरीबात की मेजबानी करता है, जिनमें थिएटर, क्लासेस, वर्कशॉप्स, जराइद और कुतुब की अशायत, ऑनलाइन वेबसाइट पर मवाद की तरसील, मुतालियाती ग्रुप्स, गैर रस्मी मुआशरती इज्तिमाआत वगैरह। इसके अलावा खवातीन और दीगर दिलचस्पी के मौज़ूआत पर ये लॉज तकरीबात मुनक्किद करता है। इनके अलावा रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्टिव होकर इनकी साजिशों, इनके कामों में खींचे चले आएं। ओटीओ की साख्त मुतअद्दद तारीखी दस्तावेज़ात में बयान की गई है। बुनियादी तौर पर ओटीओ के आइन ये हैं। ओटीओ का आइन 1906 और इसमें नजरसानी हुई 1917 में, और इसका आइन 1913, और इसके बाद है तीसरा आइन लाइबर 194 ऑर्डर ऑफ दी 1909। ओटीओ की कौमी और बैनुल अक़वामी गवर्निंग बॉडी में शामिल हैं, प्रिसाइडेड ओवर बाय द आउटर हेड ऑफ दी ऑर्डर। इसकी डिग्री है 12। ये फ्रेडर स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका हेड विलियम ब्रीज है जो अमरीकी मुसन्नफ और जादू और फलसफा का पब्लिशर है, और हर किस्म की पब्लिकेशन इसके हाथ में है। जो कुछ भी छापना हो और जिस किस्म का भी छापना हो ये इसके हैंड ओवर है। ये इस गिरोह का इल्मी बाजू और बैनुल अक़वामी रहनुमा भी है। इसके बाद है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैनुल अक़वामी सरगर्मियों को नोट करती है और अपने कारिंदों से राब्ता बहाल करती है, जिसे जो मदद चाहिए हो फ्राहम करती है। पैगामात लेना, ऑर्डर जारी करना और मुश्तरका दफातर को इंटरनेशनल सतह पर मुंतज़म व फ़आल रखना इसकी जिम्मेदारी में शामिल है, और इसका हेड भी विलियम ब्रीज है। तीसरे नंबर पर आती है सुप्रीम काउंसिल, और ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ओटीओ की सुप्रीम काउंसिल अपने हेड के फरमान बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर फैलाती है, और इसका हेड भी विलियम ब्रीज है। और चौथे नंबर पर आती है सवर्न ऑफ द नोज़र। इसका मतलब है बादशाह की इबादत की जगह। सवर्न सेंचुरी 9 डिग्री के अफराद पर मुश्तमिल होती है, और इनका काम जादूगरी के निज़ाम, अमलियात और दीगर गिनोने जादुई मलाइक और जादू के जरिए मुजज़ाकारी, शोबदाबाजी, नजरबंदी, जादूगरी के जरिए बड़े काम दिखाना और इन सब की प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद ये अपने जादुई काम और विच क्राफ्टिंग को पूरे ग्रोह में शाया करते हैं। और 5वें नंबर पर है ग्रैंड ट्रिब्यूनल ऑफ द 6 डिग्री। ग्रैंड ट्रिब्यूनल 6 डिग्री के अफराद पर मुश्तमिल होता है, और इसका काम गिरोह के तनाज़ात और शिकायत को सुनना और इनका अजाला करना है। 6ठे नंबर पर है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान 5 डिग्री के अफराद पर मुश्तमिल होते हैं, और इनकी तादाद 11 है। इसका काम मैन ऑफ द अर्थ ग्रेड के अमूर की निगरानी करना और इलेक्शन के इंतजामात करना है। 7वें नंबर पर आती है द सुप्रीम ग्रैंड काउंसिल। द सुप्रीम ग्रैंड काउंसिल का काम है इस ग्रुप के तमाम फैसलों पर बैनुल अक़वामी सतह पर अमल दरामद करवाना, और ये ग्रुप के सरबराह के तहत काम करती है, और इस काउंसिल के मेंबर 7 डिग्री पर फाइज होते हैं। 7वें नंबर पर है द सीक्रेट एरोपेगस ऑफ इल्यूमिनाटी। ये एक फलसफी गवर्निंग बॉडी है जो 8 डिग्री के अफराद पर मुश्तमिल होती है, और ये लोग ग्रैंड ट्रिब्यूनल के फैसलों को भी रद्द कर सकते और बदल सकते हैं। इनका इख्तियार दूसरे तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबरान से ज्यादा होता है। 8वें और आखिरी नंबर पर है दी यूएस ग्रैंड लॉज। ग्रोह का हेड या सरबराह जो इस तंजीम और इस निज़ाम को बड़ी दलेरी और मक्कारी से चला रहा है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, जहाँ से ये पूरी दुनिया के तंजीमी निज़ाम को कंट्रोल करता है, और उसका नाम है सेबेजियस, जो 1996 में मुंतखब हुआ और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने इंसाइम को मुकम्मल तौर पर सरंजाम दे रहा है, और जरा भी कोताही नहीं होती। तो दोस्तों ये थी इस गिरोह की गवर्निंग बॉडी जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बेहद जोश व खरोश से काम कर रही है। इन लोगों ने जितनी तरतीब सेट की है तो लगता ही नहीं कि ये किसी भी मुकाम पर या किसी भी पॉइंट पर नाकाम होंगे। इन लोगों की अपनी एक सल्तनत है और अपनी एक हुकूमत है। अब हम चलते हैं इन लोगों की किताबों की तरफ।
ان لوگوں کی کتابیں، جن کتابوں کو یہ کسی بھی مذہب کی طرح پاک مانتے اور پڑھتے ہیں، وہ ہیں دی ایکوینکس، لائبر 77 اور دی بک آف لائز اور ایکوینکس آف دی گاڈ۔ ان کے تصورات و خیالات میں پہلے نمبر پر ہے ایون۔ ایون کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، یعنی ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ کئی ہزار سالوں سے اس دنیا پر موجود ہیں۔ یہ اب کے نہیں بلکہ دنیا کے اور مذاہب اور لوگوں سے بھی پہلے سے ان کا وجود ہے۔ ان کا دوسرا تصور ہے باڈی آف لائٹ، یعنی جذباتی، ذہنی اور روحانی طور پر خود کو یکجا کر کے اپنے آپ کو دیوتاؤں کے سپرد کرنا۔ جادوگری کی مہارتوں میں سیکس میجک، آکلٹ سائنس، ایسٹرولوجی، ہرمیٹک قبالہ اور ان کے علاوہ اور کئی جادوگری کے فنون میں یہ ماہر ہیں۔ ان کے نشانات، جن کو یہ کسی بھی دوسرے مذہب کی طرح پاک مانتے ہیں، ان میں ہے یونیورسل، ہیگزاگون، آنک، پینٹاگرام وغیرہ۔ ان کے خدا، جن کو یہ مانتے ہیں، نوئٹ، ہیڈک، راہور کوئٹ، بیفومیٹ۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ ارکان کی۔ دنیا کے مشہور رکن جو اس گروہ کے ممبران ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان میں شامل ہیں کرس مارٹن، جو برطانیہ کا میوزیشین، سانگ رائٹر اور ریکارڈسٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بیہی موت بینڈ، جو پولش ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے امریکن ریپر جس کا نام ہے جے زی۔ ان میں پاکستان اور انڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا میں ان کا جال بکھرا ہوا ہے، جو دن بدن اپنے عزائم میں کامیاب ہو رہا ہے اور بڑے عمدہ اور مکار طریقوں کو اپنا کر دنیا کو جہنم حاصل کرنے میں رواں دوا ہے، تو درست ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھا آرڈر ٹیمپلائی اورینٹس گروپ، جو روز بروز اپنے ممبران میں اضافہ کر رہا ہے اور لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بڑی تیزی سے لے کر جا رہا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہچانیں اور ان کے کسی بھی قسم کے جھانسے میں مت آئیں، تاکہ آپ ان کے خداؤں کو نہ مانیں اور اپنے پاک خدا کے منکر نہ ہوں، جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، جو دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا واحد خدا اور مالک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گروپ کی انیٹیشن آف مسٹریز کی رسومات کو ایکسپوز کروں، اس کے علاوہ ان کے خداؤں، کتابوں جن کو یہ مانتے ہیں، دنیا کی مشہور شخصیات جو اس کی رکن ہیں، ان کے مزید آئیڈیاز کیا ہیں اور یہ کس کس قسم کے جادوگر ہیں اور دنیا کو کس سحر میں لپیٹ رہے ہیں، ان کی تقریبات و رسومات کی ڈیٹیل اور یہ کس کس نشان کو مانتے ہیں، اس پر میں ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ تو ملتے ہیں اپنی سیریز کی اگلی خطرناک ترین سیکرٹ سوسائٹی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ ہڈن ورلڈ بائی سیم۔ گاڈ بلیس آل۔